आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनिदेव को तेल क्यों अर्पित करते हैं। हनुमान और शनि में कई बार युद्ध हुआ है, फिर भी हनुमान जी ने उन्हें बचपन से ही अपना मित्र मानकर ही उनके साथ व्यवहार किया है। लेकिन शनि का स्वभाव ही ऐसा था कि हनुमान जी न चाहते हुए भी उन्हें शनिदेव से युद्ध करना आवश्यक हो जाता था। और मित्र सखा इसलिए मानते थे कि हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्यदेव है और सूर्यदेव का पुत्र शनि है, इसलिए वह गुरु बंधु समान ही प्रेम करते थे। सूर्यदेव ने हनुमान जी से बाल अवस्था में ही कई बार कहा था कि मेरा पुत्र बालक शनि बहुत उदंडता करता है, उनके स्वभाव में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास करो। तब एक बार हनुमान जी ने उन्हें भगवान शिव जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज दिया था, लेकिन वहां से भी वह कुछ दिन पश्चात निकल आए। ऐसा ही जीवन बीतता गया। अब शनि और हनुमान जी भी बड़े हो गए थे। पूर्व काल में एक प्रसंग घटित हुआ। संध्या काल का समय था, सूर्यदेव अस्त हो रहे थे। हनुमान जी समुद्र के किनारे शांत चित्त में ध्यान मग्न होकर प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लीन थे। तभी पीछे से शनि ने देखा कोई महाकाय वानर बैठा है, आज इससे युद्ध करेंगे, क्योंकि मुझसे बलवान कोई है ही नहीं, कोई मुझसे युद्ध करता ही नहीं। देव राजा प्रजा सभी मुझसे भयभीत रहते हैं, इसलिए कई दिनों से युद्ध करने के लिए मुझे कोई मिला ही नहीं, तो आज इस वानर से युद्ध करेंगे। ऐसा मन में सोचकर शनिदेव हनुमान जी के पीछे की ओर आ पहुंचे और कहा, हे वानर उठो और मुझसे युद्ध करो, मेरे समान कोई बलवान है ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, मैं ध्यान कर रहा हूं, तुम जो भी हो लौट जाओ, मेरे ध्यान में बाधा निर्माण मत करो। लेकिन शनिदेव मानने को ही तैयार नहीं थे। अब वह हनुमान जी के सामने आकर खड़े हो गए और कहा, मैं युद्ध के लिए तुम्हें पुकार रहा हूं और तुम युद्ध के लिए नहीं कह रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम बलवान नहीं हो तो स्वीकार कर लो अपनी पराजय। हनुमान जी क्रोधित हुए और कहा, तुम तो शनि हो, तुम्हें बार बार कहने पर भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कहकर शनि को अपनी पूंछ में लपेट लिया और कहा, यह शनि, अभी तो राम सेतु को प्रदक्षिणा करने का समय है। रोजाना तो मैं अकेला ही प्रदक्षिणा करता हूं, आज तुम भी मेरे साथ चलो, इसके बाद हम युद्ध करेंगे और युद्ध करने की तेरी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में ऐसा लपेटा कि शनिदेव को पीड़ा होने लगी। तभी हनुमान जी ने राम सेतु की प्रदक्षिणा आरंभ कर दी। हनुमान जी दौड़ते तो कभी आकाश में उड़कर फिर जमीन पर आते, जिससे पूंछ में लपेटे शनिदेव एक दूसरे पर्वत की शिलाओं से टकराते थे, जिससे उनके शरीर से खून बहने लगा था। अब शनिदेव हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान जी, मुझे छोड़ दो। लेकिन हनुमान जी ने दौड़ते हुए कहा, ऐसा बीच में ही कैसे छोड़ दूं, अभी तो प्रदक्षिणा पूरी नहीं हुई है। ऐसा कहते कहते और उन्हें पत्थरों पर पटक दिया, जिससे शनिदेव का गर्व अभिमान निकल गया। लेकिन फिर भी हनुमान जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, अब प्रदक्षिणा के बाद मैं आपसे युद्ध करूंगा। तभी प्रदक्षिणा पूरी हुई। हनुमान जी खड़े हो गए और शनि को अपने बंधन से छोड़ दिया। तो शनिदेव हाथ जोड़कर बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको पहचान नहीं सका, क्योंकि आप ध्यान कर रहे थे और मैंने आपको पीछे की तरफ से देखकर ही युद्ध के लिए कह दिया था। अब मुझे छोड़ दो। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे वचन दो, मेरे भक्तों के राशि पर कभी न जाना और गए तो उन्हें पीड़ा, तकलीफ, समस्या, चिंता, व्याधि मत देना। अगर उन्हें है तो उन पर कृपा करके उन्हें मुक्त कर देना। शनिदेव ने हाँ कह दिया और कहा, है हनुमान, मेरा शरीर लहू लुहान हो गया है, थोड़ा सा तेल दे दो। हनुमान जी ने तेल दे दिया। तब शनिदेव ने कहा, जो भी भक्त मुझे तेल अर्पित करेगा उस पर मैं प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा और सभी पीड़ाओं से उसे दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और दूसरे स्थान पर चले गए। तब से किसी भी भक्त ने शनिदेव पर तेल चढ़ाया तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में शनिदेव अनुकूल नहीं है तो तेल चढ़ाने से, रुई के फूलों की माला, उड़द अर्पित करने से
और लोहे का दान देने से, शनिदेव का मंत्र का जाप करने से वह अनुकूल हो जाते हैं। यह कथा श्री हनुमान अंक ग्रंथ में पान नंबर 347 पर वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।